तो भाई आप ये वीडियो अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फिन बैलर की। भाई क्या खतरनाक हालत हो रखी है फिन बैलर की। भाई आप देखो यार अपने स्क्रीन के ऊपर। भाई पता नहीं फिन बैलर को ये कैसे हो गया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये फोटो डाली है। भाई क्या हालत बना दी। मतलब इसको गुम्मा बोलते हैं। भाई कितना बड़ा गुम्मा है भाई। मतलब मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मतलब वहाँ पर इसको गुम्मा बोलते हैं। भाई पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको। लेकिन ये गुम्मा भाई कितना खतरनाक है। अभी पता नहीं कैसे लगा फिन बैलर को, क्या लगा, लेकिन भाई और अभी उन लोगों को जरूर दिखाना जो बोलते हैं डब्ल्यू फेक है। भाई ये फेक है। डब्ल्यू अगर फेक होती तो ये होता। भाई बहुत खतरनाक लगा है फिन बैलर को जो भी लगा है। पता नहीं क्या है भाई, ये कहाँ से लगा कैसे लगा नहीं मालूम, लेकिन बहुत भयंकर लगा है। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। और आप लोग कैसे हो बताना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रोमन रिंग्स के बारे में। तो भाई रोमन रिंग्स की ऑटोबायोग्राफी आ चुकी है, लेकिन उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी रेसलमेनिया का टाइम आ रहा है। तो अभी रेसलमेनिया के बारे में बात करेंगे। जब रेसलमेनिया खत्म हो जाएगा तो फिर आराम से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सब रोमन रिंग्स के पूरी ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या क्या बात है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पॉल हेमन ने इंटरव्यू के ऊपर रोमन रिंग्स के बारे में कुछ बातें बताई। सबसे पहले तो भाई रोमन रिंग्स रिटायर होने वाले थे जब कोविड आया था। उसके बाद आपको पता है रोमन रिंग्स आउट ऑफ एक्शन चले गए थे। गोल्डबर्ग के साथ रोमन रिंग्स का मैच था, फिर रोमन रिंग्स चले गए थे। फिर उसके बाद आए नहीं थे रोमन रिंग्स। फिर आए थे समर स्लैम के अंदर। तो समर स्लैम के अंदर आते ही नहीं रोमन रिंग्स ने सोच लिया था कि उनका डन है, अब वो रिटायर हो गए डब्ल्यू सब, वो कुछ और करेंगे। क्योंकि बिग डॉग के अंदर उनको उतनी फील नहीं आ रहा था। आपको पता है भाई बिग डॉग के अंदर रोमन रिंग्स का कितना क्रिटिसिज्म हुआ है और कितना लोगों ने रोमन रिंग्स को मतलब बोला है। और रोमन रिंग्स ने बॉच भी करे हैं कई प्रोमोज, ठीक है। वो जॉन सीना के खिलाफ जो रोमन रिंग्स का प्रोमो था वो तो रोमन रिंग्स के वर्स्ट प्रोमोज में से एक होता है। तो रोमन रिंग्स सेटिस्फाई नहीं थे अपने उससे और रोमन रिंग्स रिटायर होने वाले थे। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ ऐसी शेप हुई, रोमन रिंग्स का बिग डॉग कैरेक्टर आया पॉल हेमन के साथ पूरी ब्लड लाइन के साथ, और उसके बाद रोमन रिंग्स का ये पूरा एरा आया नया वाला। वरना रोमन रिंग्स का एरा हम एंजॉय ही नहीं कर पाते डब्ल्यू के अंदर। सोचो भाई रोमन रिंग्स का ट्रैवल चीफ वाला गिमिक नहीं आता तो मैं रोमन रिंग्स के बारे में क्या सोचता अभी, कि रोमन रिंग्स वो कुछ कर नहीं पाया इसलिए चला गया। ऑब्वियसली भाई यही सोचते क्योंकि उस समय रोमन रिंग्स कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग बात रिवील करी पॉल हेमन ने। और साथ साथ में उन्होंने ये बताया कि जो ब्लड लाइन वाला एक्नॉलेज मी, ये जो दो कैच फ्रेजेस रोमन रिंग्स के हैं कि मैं ट्राइबल चीफ हूँ अपनी फैमिली का और एक्नॉलेज करने बोलते हैं, तो ये कोई ऐसे आया नहीं, किसी ने सोचा नहीं, ये ऐसे ही मतलब माइंड में आ गया। जब रोमन रिंग्स और जे ऊसो की फ्यूड चल रही थी, आपको पता है रोमन रिंग्स की सबसे पहली फ्यूड जे ऊसो के साथ हुई, वहां पर रोमन रिंग्स को आया कि जे मतलब मैं पूरे फैमिली को हेड कर रहा हूँ। तो उससे ट्राइबल आया। देखो ट्राइबल रोमन रिंग्स समोअन फैमिली से, तो समोअन मतलब एक ट्राइबल फैमिली है तो वहाँ से, और चीफ मतलब जो हेड होता है तो वहाँ से आया ट्राइबल चीफ मतलब मुखिया, समोअन फैमिली का मुखिया रोमन रिंग्स। और एक्नॉलेज भी करके ऐसा है कि ये मेरे को एक्नॉलेज करना मतलब इसको एज अ बॉस मानना, तो वैसे एक्नॉलेज मी करके आया क्योंकि बॉस को हम लोग एक्नॉलेज ही बोलते हैं। तो ऐसे ये वर्ड्स आए एक्नॉलेज मी ट्राइबल चीफ, कोई ऐसे वर्ड्स नहीं आए। पॉलेमन ने बताया कि भाई प्रॉपर स्क्रिप्ट बनी हो, तैयार हुआ और ऐसे नहीं है, मतलब राइवलरी होते होते आ गए, शेप होते होते ये वर्ड्स आ गए। भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये रोमन रिंग्स की दो बातें। आपको बताना कैसी लगी। भाई रोमन रिंग्स रिटायर होने वाले थे और जो ट्राइबल चीफ और ये एक्नॉलेज मी करके, तो भाई रोमन रिंग्स तो भाई रोमन रिंग्स अभी जो उनका कैरेक्टर है बहुत गॉड लेवल में चल रहा है। तो भाई अब रोमन रिंग्स की बात कर रहे हैं तो उनके दुश्मन कोडी रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोडी रोड्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। अब ये मल्टी ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। मल्टी ईयर्स यानी 3 से 5 साल के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इससे क्या कोडी रोड्स चैंपियन बनने वाले हैं। पता नहीं भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है, लेकिन कोडी रोड्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो कुछ बात तो जरूर होगी। देखते हैं भाई क्या है, कोडी रोड्स फिनिश द स्टोरी कर पाते हैं या नहीं रेसलमेनिया में। तो भाई आप ये बियंका ब्लेयर का ट्वीट देखो। मतलब ट्वीट में कुछ बताने को नहीं है। रेसलमेनिया 40 और ये तीनों बियंका ब्लेयर, नेओमी और जेड कारगिल साइन कर रहे हैं। और व्यूज़ देखो भाई 1 मिलियन व्यूज़ आए ट्विटर के ऊपर और 23.2 के लाइक्स और इन सबको छोड़ो 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन बियंका ब्लेयर की मैंने पोस्ट नीचे भी देखी थी तो 1 मिलियन किसी पे नहीं आया। और भाई ये फोटो से ही 1 मिलियन आना मतलब जेड कारगिल की कितनी हाइप चल रही है इससे आप देख सकते हो। ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, बस आपको दिखा रहा हूँ भाई हाइप। इसके बाद जे ऊसो जिमी ऊसो का डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाल दिया है, ये आप लोग देख सकते हो। जे ऊसो जिमी ऊसो का कंपैरिजन, एज दोनों की सेम है। हाइट में थोड़े से जिमी ऊसो मतलब हाइट और वेट में थोड़े से जिमी ऊसो ज़्यादा है जे ऊसो से। डेब्यू दोनों ने साथ में किया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग है भाई, टैग टीम चैंपियनशिप, रॉ टैग टीम चैंपियन दोनों कितने बार बने हैं भाई? जे ऊसो 4 बार क्योंकि ये कोडी रोड्स के साथ भी। और फिर उसके बाद स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस भी को जे ऊसो ज़्यादा बने हैं क्योंकि अनडिस्प्यूटेड बने, तो एक स्मैकडाउन का एक रॉ का, तो दोनों का +1 हो गया। उसके बाद आंड्रे द जायंट अमोरियल बैटल रॉयल जे ऊसो के पास ज़्यादा है जिमी ऊसो के पास। और कैच फ्रेज हीट और नो हीट, तो भाई दोनों के बीच कितना मतलब लीन कंपेरिजन है, मतलब थोड़ा सा ही आगे हैं जे ऊसो जिमी ऊसो से। लेकिन जो भी ये मैच जीतेगा भाई वो पूरा आगे निकल जाएगा। तो देखो भाई कौन जीतता है इस मैच को, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इनका मैच।
और इस पूरे चार्ट से ही पता चल रहा है कितना ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दोनों के बीच। भाई ट्विंस हैं तो होगी। तो अब जरा बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। तो क्या जॉन सीना टीज कर रहे हैं वो रॉक, रोमन रिंग्स, ये कोडी रोड्स, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले हैं? आप ये देख सकते हो इंस्टाग्राम की स्टोरी में जॉन सीना ने डाला हुआ है कूलेस्ट रॉक इन द शॉप। अब ये रॉक और वाला रॉक आप समझ रहे होगे, एक रॉक तो पत्थर होता है और एक रॉक द रॉक जॉनसन, द ड्वेन द रॉक जॉनसन। द रॉक का नाम भी है रॉक, तो यहाँ से वो रॉक और ये रॉक मतलब कुछ अटैच से लग रहे हो जॉन सीना के। वैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट का हम कुछ ऐसे ही ले सकते, लेकिन भाई जॉन सीना कि इस पोस्ट कभी कभी लिंक कर जाती है और रॉक उसको चश्मा पहनाया हुआ है, रॉक भी चश्मा पहन के आते हैं। तो भाई ये कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है और साथ साथ में रोमन रेंस की पिक्चर डाली है जॉन सीना ने। अब इससे हम दूसरी चीज़ रिलेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री आई है भाई रोमन रेंस की, तो उनको अप्रिशिएट करते हुए ट्विटर के ऊपर रोमन रेंस को अप्रिशिएट किया है जॉन सीना ने कि भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है रोमन रेंस। जॉन सीना ने एक्नॉलेज कर लिया है रोमन रेंस को। तो ये फोटो रोमन रेंस की, लेकिन रॉक की भी फोटो डाली है। तो भाई क्या जॉन सीना मजे ले रहे हैं कि क्या जॉन सीना क्या कर रहे हैं पता ही, क्या टीज वीज कर रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जॉन सीना भी शायद क्या पता इन्वॉल्व हो जाए। तो चलो भाई बात कर रहे थे कल की मंडे नाइट रॉ में, रोमन रिंग्स और रॉक होने वाले हैं कल शो के ऊपर, ब्लड लाइन शो के ऊपर होगी। अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम ये पता लगा सकते हैं कल रॉक के ऊपर कांड होने वाला है, कोडी रोड्स आएंगे, फ्रस्ट्रेटेड कोडी रोड्स, रॉक ने उनको धो दिया है तो कोडी रोड्स अपना बदला लेंगे। और मैं आपको थोड़ा न्यूज़ भी देना चाहता हूँ भाई, कल रॉक की जो रिव्यू वीडियो है ना वो 9:30-10 बजे नहीं आ पाएगी, जो ओरिजिनल टाइम है उसी पे आएगा। भाई एग्जाम चल रहे हैं, टेंशन मतलब 5 अप्रैल तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर रेसलमेनिया की तो आराम से 2-2 वीडियोस आएंगी। लेकिन अभी थोड़ा वीडियो रोज आएगी आपको, जैसे आज आ रही है, तो क्या होता है पेपर दे के आ जाता हूँ तब बनाता हूँ ना, तो भाई कल एडजस्ट कर लेना, थोड़ा इसी टाइम पे आएगी रॉ का रिव्यू, तो भाई सॉरी उसके लिए। अब जरा हम लोग अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, केविन ओवंस और अंडरटेकर के मैच के बारे में बात करते हैं। तो भाई केविन ओवंस ने रिवील की एक चीज़ कि अंडरटेकर और उनका मैच ओरिजिनली होना था रेसलमेनिया 32 में, जब शेन मैकमैन और अंडरटेकर का मैच हुआ। तो भाई ऐसा केविन ओवंस ने बताया है। तो भाई इंटरेस्टिंग है, केविन ओवंस अंडरटेकर होता उस समय इतने फेमस नहीं थे केविन ओवंस, लेकिन फिर भी भाई केविन ओवंस अंडरटेकर, और शायद केविन ओवंस को लाइव इवेंट के अंदर एक कुछ प्रोग्राम मिला है अंडरटेकर के साथ, तो ये केविन ओवंस की अधूरी ख्वाहिश थी, लेकिन अब तो ठीक है, लेकिन लाइव इवेंट में तो काम कर ही लिया उन्होंने। तो चलो भाई रेसलमेनिया के स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। आप फोटोज़ देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ फोटोज़ आई हैं, रेसलमेनिया एक्सेल करके लिखा है। मेरे हिसाब से ये रेसलमेनिया और एक्सेल और बीच से सुपरस्टार एंट्री करेंगे, वो जैसा स्टेज हो सकता है। ये अभी भी अर्ली है भाई, कुछ कह नहीं सकते। और ये टॉप एंगल से भी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे ये छत सी लगाई हुई है, जैसे जो सऊदी के शोज़ के अंदर होता है, लेकिन ये नॉर्मल है। शायद इसके ऊपर घंटा भी डब्ल्यूडब्ल्यू लगाएगी, जो बैल वाला सिंबल है जो रेसलमेनिया का है वो लगाएगा। यहाँ से स्टेज, यहाँ से एंट्रेंस होगी, तो ऐसे कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू सेट कर रही है इसको। देखते हैं, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज में क्या होता है भाई, एट दी एंड वही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई क्या कर दी है डब्ल्यूडब्ल्यू। अब तो अब बात करते हैं रॉक के बारे में और ब्लड लाइन के वो एल सिंबल के बारे में। तो पॉलेमन से इंटरव्यू में ही पूछ लिया भाई कि इस एड सिंबल, ये जो एल सिंबल है इसका मतलब क्या है। तो पॉलेमन ने बोला भाई कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये रॉक से ही तुम जाके पूछो, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये रॉक जाने उसका काम जाने, ऐसा करके पॉलेमन ने बोल दिया। उनको कोई आइडिया भी नहीं है। तो भाई यहाँ से पॉलेमन की बातों को घुमा फिरा के बोल रहे हैं, जब भी पॉलेमन कंस्पिरेसी वाली कुछ चीज़ें बोले ना भाई, तो कुछ गड़बड़ जरूर है, तो कुछ रॉक इससे रिलेटेड होने वाला है। मैं तो भाई गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं ना कि जब रॉक और रोमन रिंग शुरू होगा तो फिर रॉक ऐसे ही करके बोलेंगे मैंने तेरे को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, क्योंकि एक्नॉलेज का साइन तो सीधे होता है, रॉक ने थंब भी निकाल दिया। तो ऐसे करके रोमन रिंग्स और रॉक की फ्यूड हो सकती है, भाई मैंने एक्नॉलेज ही नहीं किया तेरे को, ऐसे करके बोल सकते हैं रॉक रोमन रिंग्स को। तो अभी देखो भाई अर्ली है, रॉक से पूछना चाहिए वैसे किसी को, यार तुम एल क्यों दिखाते हो, तो क्या रॉक कुछ बोलेंगे या देखते हैं फिर। तो चलो भाई बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, रेसलमेनिया के सरप्राइज एंट्रेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू कोई मिस्ट्री स्पॉट रख रही है रेसलमेनिया के लिए, वो पता नहीं भाई कौन सा स्पॉट क्या होने वाला है, कुछ ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन एक मिस्ट्री स्पॉट जरूर होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। अब वो कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन देखो कई मिस्ट्री स्पॉट है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू कोई शो करती है ना तो उसकी एक स्क्रिप्ट बनती है, ठीक है, और कई बार स्क्रिप्ट लीक भी हो जाती है, बहुत टाइम से हुई नहीं है। और जो मैं आपको बीच बीच में दिखा रहा था ना, वो तो फेक रिपोर्ट्स, मतलब फेक वो थी। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे ही टाइप का बनाती है, तो उसके अंदर एक मिस्ट्री स्लॉट करके भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने छोड़ रखा है, तो कुछ ऐसा आपको सरप्राइज देखने को मिल सकता है। और रेसलमेनिया जानी जाती है सरप्राइज के लिए, तो क्या पता ब्रॉक रेजनर या फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, और हम जॉन सीना का नाम ले रहे हैं, होक होगन का नाम ले रहे हैं। वैसे होक होगन डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड में एडवर्टाइज है, लेकिन फिर भी होक होगन और भी बहुत कुछ कुछ हो सकता है भाई, कुछ भी नाम ले लो, मतलब हो सकते हैं बहुत सारे रिटर्न्स।
तो देखो भाई क्या होता है, मेरे को तो मैच मेरे को लग रहा है ब्रॉक रेजनर, अगर ऐसा कुछ चीज़ है ना तो अभी मिस्ट्री स्लॉट में ब्रॉक रेजनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई रख सकती है, क्योंकि ब्रॉक रेजनर प्रोडक्शन ट्रक में भी दिखे हैं, तो क्या पता भाई ब्रॉक रेजनर आपको देखने को मिल जाए रेसलमेनिया के अंदर, तो देखो क्या होता है। वैसे जो हाईली चांस है ना उस मिस्ट्री स्पॉट का, या तो वो देखो ऐसे हो सकता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई अटेंडेंस बताती है, जैसे जो होस्ट जैसे मिज वाले टाइम पे पैट मैकअफी शेन मैकमैन ये सब आए थे वैसा, या फिर सीधे मेन इवेंट में रोमन और कोडी के बीच में। लेकिन इतना जरूर मैंने आपको कल, अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी भाई देख लेना, उसके अंदर रोमन रेंग्स कोडी रोड्स के बारे में अच्छे से बात करिए, तो वहाँ पर शायद कुछ हो सकता है। देखो क्या होता है भाई। और बस आज की वीडियो यहीं तक की थी भाई। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर भाई। डेली कंटेंट आता है, सब्सक्राइब कर देना। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी भाई कल रॉ का रिव्यू थोड़ा लेट आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आएगा वीडियो। तो बस बाय बाय, टेक केयर।